कि यार प्रॉपर्टी खरीदनी है पर सिर का दर्द है कि कैसे तो पेपर चेक करूं, कैसे डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम करूं। और लोग जो धोखा दे रहे हैं मार्केट में कि यार ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पे 56,000 रुपये गज की कोड कर रहा है, ये 50,000 रुपये में कोड कर रहा है, ये 45,000 रुपये में प्रॉपर्टी कोड कर रहा है। ब्रोकर जो होता है प्रॉपर्टी का वो बैकबोन होता है दोस्तों। बैकबोन में मीन्स क्या, वो हर तरह की परेशानियां, हर तरह की प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकता है। हेलो 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 दोस्तों, मैं आपका दोस्त कपिल कुच्चल आज फिर जुड़ गया हूँ एक नई जानकारी के साथ कि यार प्रॉपर्टी खरीदनी है पर सिर का दर्द है कि कैसे तो पेपर चेक करूँ, कैसे डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम करूँ। और लोग जो धोखा दे रहे हैं मार्केट में कि यार ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पे 56,000 रुपये गज की कोड कर रहा है, ये 50,000 रुपये में कोड कर रहा है, ये 45,000 रुपये में प्रॉपर्टी कोड कर रहा है। अरे यार इतनी सिरदर्दी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम। तो सबसे बड़ी चीज़ें आज वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नक्कालों से सावधान और धोखेबाजों से सावधान। प्रॉपर्टी खरीदते टाइम हम लोग सबसे पहली चीज़ जो सोचते हैं ना, यार मैंने इतनी कष्ट कमाई के पैसे मेरे थोड़े से इकट्ठे हुए हैं और इस पैसे का मैं इस तरीके से यूटिलाइज़ करूं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ले लूं और उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट भी हो जाए और ढंग से सारे काम हो जाए। पता चला कि आज मैंने प्रॉपर्टी ली और कल इसके अंदर परेशानियाँ इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई। तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से अंत तक जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त कपिल कुच्चल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अग्रवाल रियल्टी ग्रुप के बारे में। तो फिर आज हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है और हमारा पूरा प्रोसेस क्या रहता है प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है कि मेरे को ये प्रॉपर्टी मेरे बजट के हिसाब से सिलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट करने का सबसे पहला तरीका ये है कि भी आप प्रॉपर्टी को जज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे यार ये प्रॉपर्टी किस तरह की है, ये प्रॉपर्टी किस तरह की है, ये प्लॉट है, ये फ्लैट है, ये विला है, या फिर ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, या फिर ये रेजिडेंशियल है, या फिर इसकी लोकेशन ये बनेगी। तो ये सब कुछ मेरे को सबसे पहले तो एक एक्सप्लोर करना पड़ता है। ये तो एक छोटी कॉमन सी ही बात है। तो सबसे पहले जो एक सबसे पहला टिप नंबर 1, सबसे पहली बात क्या है, जैसे मैं अपने चैनल पे बोलता हूँ हमेशा, प्रॉपर्टी हमेशा वो चूज करनी चाहिए जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 2% यानी कि 2% ब्याज महीने का आफ्टर 5 इयर्स जब आप कैलकुलेट करें तो मिले। तो इस तरह की प्रॉपर्टी में हमें सबसे पहले सोच के दिमाग लगा के ही इन्वेस्ट करना है। मीन्स अगर आप यही चीज़ सोचते हैं कि मैं फ्लैट में इन्वेस्ट कर दूं तो फ्लैट में ये रिटर्न नहीं आता दोस्त। फ्लैट में हमेशा एक डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है। दुनिया भर के फ्लैट बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के फ्लैट बन रहे हैं। तो मेरे को अपनी बजट के हिसाब से वो चीज़ देखनी है कि यार मेरा 50 लाख का बजट है, 60 लाख का बजट है, 1 करोड़ का बजट है। तो मेरे को उस तरह की चीज़ देखनी है जिसमें ज़मीन अपनी और छत अपनी अगर मेरे को मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। तो ये सबसे पहली टिप है मेरी। उसके बाद बंदा सोचता है यार मेरे को, चलो मैंने ये पर्टिकुलर जगह तो देख ली, अब इसके अंदर क्या फर्दर प्रोसेस रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा। तो टिप नंबर 2, सबसे बड़ी टिप नंबर 2, जो भी प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट की है, जिस भी ब्रोकर से आपने ली है, तो ब्रोकर की रेपुटेशन ठीक होनी चाहिए मार्केट में। और ब्रोकर एक सबसे बड़ा आपकी प्रॉपर्टी को दिलाने में रोल निभाता है। तो आप ये मत कभी भी सोचिए कि यार मेरे को तो इसको 1% कमीशन देना पड़ेगा, यार ये मेरे को ऐसे करेगा, यार ये तो बड़ी दिक्कत है, ये तो बड़ी। भाई ब्रोकर अगर अच्छा है, ब्रोकर जो होता है प्रॉपर्टी का वो बैकबोन होता है दोस्तों। बैकबोन में मीन्स क्या, वो हर तरह की परेशानियां, हर तरह की प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकता है। तो ब्रोकर का चुनाव आपके का बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसके अंदर आप ये कैलकुलेशन मत लगाइए कि यार ये तो 50,000 रुपये कोड कर रहा है, ये 56,000 रुपये कोड कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है जो 50,000 रुपये कोड करने वाला व्यक्ति है वो आपको फ्रॉड तरीके से प्रॉपर्टी देना चाह रहा हो, यानी कि एक्चुअल में तो मार्केट में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 रुपये ही है
और वो कहता है कि जी मैं उसको 45,000 रुपये में दिला दूंगा, तो आपने उसको अपनी तरफ से कुछ एडवांस दे दिया, तो आप वहाँ पर फंस गए। तो एक सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर्टी को एनालाइज कीजिए, मार्केट में जो इसका रेट है क्या वो एक्चुअल में वही रेट है, और 2 ब्रोकर 3 ब्रोकर से आप कॉन्टेक्ट करिए ताकि आपको माइंड की सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैं सही हाथों में हूँ। तीसरा पॉइंट जो टिप नंबर 3 मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, टिप नंबर 3 होती है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने ली, मैं तो देखो एक जो सबसे बड़ी बात होती है झगड़ा झूठा काबू सच्चा, भाई मैं ऐसी प्रॉपर्टी को ही लेना प्रेफर करूंगा जिसकी 100% पक्की रजिस्ट्री होती हो। पक्की रजिस्ट्री का मतलब अब आप ये समझिए कि दिल्ली में जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी पे माल बिक जाता है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, उसके बाद कभी रेयरली 100 साल बाद या 50 साल बाद या 20 साल बाद या 10 हो सकता है मजबूरी परेशानी एकदम से कह के तो नहीं आती, तो वो आज ही आ गई, तो आप उसके बाद तो जो सिर पकड़ के रोएंगे वो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कष्ट कमाई के साथ ही बंदा अपनी प्रॉपर्टी परचेज करता है। तो अपने को एक ही चीज़ देखना है कि प्रॉपर्टी हमेशा पक्की हो, यानी कि रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी हो जो हम परचेज करें, उसका प्रॉपर इंतकाल हो, उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी की चेन हो। चेन से मतलब मेरा ये है कि जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी किसके नाम पे अलॉट हुई, उसके बाद उसने उसकी कैसे कैसे पेमेंट्स करी, पेमेंट्स होने के बाद उसका जो अग्रीमेंट बना वो कैसे बना, उसके बाद उसकी फाइनली कन्वेंस डीड कैसे हुई, कन्वेंस डीड के बाद सेल डीड किस किस लोगों ने उसको खरीदा, खरीदने के बाद फर्दर वो और आगे कैसे चली। तो फाइनली प्रॉपर्टी की भी एक कहानी होती है, जीवन होता है कि यहाँ से शुरू हुई और फाइनली इनके हाथों में है। तो ये जानना मत भूलिए कि प्रॉपर्टी का एक पेपर्स डॉक्यूमेंट कहाँ से कहाँ है। ये टिप नंबर 4 है मेरी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने 100% सेफ गेम खेलना है तो प्रॉपर्टी का बयाना देने के तुरंत बाद, जैसे आप 10% बयाना देते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी का बयाना देने के तुरंत बाद उसके ऊपर एक छोटा सा लोन ले लीजिए आप। लोन लेने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो बैंक है वो ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स उसके चेक कर लेगा और एक एक चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी। और एक चीज़ आप और इसमें कर सकते हैं, जो आप एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं, जैसे आपने सपोज किसी एक्स बंदे से प्लॉट खरीदा और एक्स बंदे से आपको ये लगता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स और सारा सिस्टम चेक करना है, तो आपने जब बयाना दिया तो एग्रीमेंट में एक लाइन लिखवा लीजिए कि आई विल गो फॉर द लोन, मैं इस प्रॉपर्टी पे लोन लूंगा, अगर इसमें किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मेरा बयाना फॉरफिट ना हो, मेरे को मेरे पैसे वापस मिल जाएं। तो इससे आप बहुत ज़्यादा सेफ हो सकते हैं। तो रही अपनी लोन तक की बात, लोन के बाद फिर अगला जो स्टेप आता है फाइनल पेमेंट करने का। तो फाइनल पेमेंट का जैसे आपका सिस्टम निर्धारित करता है आपका ब्रोकर, या फिर आपकी सेटलमेंट होती है एंड यूज़र से, जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उस तरीके से जैसे नियम एंड कानून के साथ आप पेमेंट दे रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने एग्रीमेंट टू सेल में सारी एंट्रियाँ कराते रहें समय समय पर कि ये मैंने पेमेंट दी तो उसकी एंट्री हो गई, और इसके बाद ये फाइनली पेमेंट हुई तो फाइनली सारी एंट्रीज हो गई। एंट्री होने के बाद जो आपका एग्रीमेंट टू सेल भी बनता है उसको भी आप नोटराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड बनवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है प्रॉपर्टी खरीदते समय। उसके बाद जब आपकी फाइनली पेमेंट हो जाती है, फाइनल पेमेंट होने के बाद जब आपकी रजिस्ट्री होगी, यानी कि जिस दिन फाइनल पेमेंट होगी उसी दिन आपकी रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री वाले दिन आप अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर कब्जा लें। और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है जांच करने की वो ये है कि चेक करा लीजिए उसी दिन कि क्या इस प्रॉपर्टी पे कोई बिजली का बिल तो पेंडिंग नहीं है, कोई पानी का बिल तो कोई पेंडिंग नहीं है, या फिर कोई और इस तरह का गवर्नमेंट का चार्ज, जैसे ईडीसी आईडीसी जैसे अपना एनहेंसमेंट लगाता है हुड्डा, इस तरह का कोई इस पे चार्ज बाकी तो नहीं है। अगर इस तरह का कोई चार्ज इस पे प्रॉपर्टी पे है तो अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम तो
वो जो सेलर है वो आपको उसको क्लियर करा के देगा, क्योंकि ये शुरू में ही एग्रीमेंट के टाइम पे ही आप सारी की सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त कपिल कुच्छल अग्रवाल रियलिटी ग्रुप से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रेगुलरली अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और हमेशा आपके साथ बना रहूँगा। और मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं आपको बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस लेने के लिए। थैंक यू। जय श्री राम। नमस्कार।